सोचिए, उत्तर अटलांटिक का बर्फीला अंधेरा, पानी की सतह से 4000 मीटर नीचे, वहां एक राज दफन है। एक ऐसा राज जिसने 1 सदी से भी ज्यादा से दुनिया को अपनी पहेली में उलझा रखा है। कुछ लोगों का मानना है कि वहां जो मलबा पड़ा है वो एक धोखा है और असली टाइटैनिक वो तो कभी डूबा ही नहीं। और फिर कुछ लोग हैं जो फुसफुसाते हैं एक पुराने श्राप के बारे में, एक ऐसी अनदेखी ताकत जिसने दुनिया के सबसे आलीशान जहाज को खिलौने की तरह डुबो दिया। जबकि कुछ का तो ये भी दावा है कि ये कोई हादसा था ही नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी, जिसे इतिहास के सबसे अमीर लोगों ने अपने फायदे के लिए अंजाम दिया था। तो आखिर सच क्या है? एक भयानक हादसा या फिर एक शैतानी योजना? इस सच की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस रात की आधिकारिक कहानी को समझना होगा। 10 अप्रैल 1912, जब कभी न डूबने वाला जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला था। उस रात मानो सब कुछ गलत होने के लिए ही तय था। जहाज लगभग 22 नॉट यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से एक जाने पहचाने बर्फीले इलाके से गुजर रहा था। बर्फ की कई चेतावनियां मिली, पर उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जो कर्मचारी निगरानी कर रहे थे उनके पास दूरबीन तक नहीं थी, क्योंकि उसकी चाबी गलती से एक अफसर के साथ जहाज से ही उतर गई थी। और फिर जब तक बर्फ की वो विशाल चट्टान दिखी तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। और जो टक्कर हुई उसने जहाज में कोई बड़ा सा छेद नहीं किया जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। नहीं, असल में टक्कर ने जहाज की स्टील प्लेट्स को मोड़ दिया, कीलों को उखाड़ फेंका और सैकड़ों छोटी छोटी दरारें बना दी। सोचकर देखिए, एक विशाल जहाज जो एक बड़े जख्म से नहीं बल्कि हजारों छोटी छोटी चोटों से डूब रहा था। 2 घंटे 40 मिनट, बस इतना ही वक्त लगा दुनिया के सबसे आलीशान कभी न डूबने वाले जहाज को एक बर्फीली कब्र में समाने में। एक तैरता हुआ शहर हजारों जिंदगियों के साथ सिर्फ 160 मिनटों में गायब हो गया। इतनी जल्दी, इतने भयानक तरीके से ये कैसे हुआ? और बस यही सवाल सारी साजिशों की कहानियों को जन्म देता है। और इन कहानियों में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी साजिश है बीमा की रकम हड़पने की। एक ऐसी थ्योरी जो दावा करती है कि जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं। कहानी ये है कि टाइटैनिक का एक जुड़वां जहाज था जिसका नाम था ओलंपिक। वो पहले ही एक हादसे में बुरी तरह टूट चुका था। तो साजिश ये रची गई कि उस टूटे हुए ओलंपिक को चुपके से टाइटैनिक का रूप दिया जाए और फिर उसे जानबूझकर डुबो दिया जाए ताकि बीमा की मोटी रकम मिल सके। अब इस सनसनीखेज दावे की पड़ताल करने के लिए हमें एक सुराग को समझना होगा, जिसे कहते हैं यार्ड नंबर। जैसे हर गाड़ी का एक यूनिक चेसिस नंबर होता ना, ठीक वैसे ही हर जहाज को बनाते वक्त एक यार्ड नंबर दिया जाता है जो उसकी असली पहचान होता है। जहाज बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ ने ओलंपिक को यार्ड नंबर 400 दिया था और टाइटैनिक को 401। और ये नंबर सिर्फ कागजों पर नहीं होते, बल्कि जहाज के कई जरूरी हिस्सों पर उकेरे जाते हैं। दशकों तक तो ये बस एक थियरी ही बनी रही, लेकिन फिर 1985 में समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा खोज लिया गया और इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब खोजकर्ताओं ने मलबे से जहाज के हिस्सों को बाहर निकाला तो उनकी आंखें खुली रह गई। उन पर साफ साफ यार्ड नंबर 401 उकेरा हुआ था। 401, ये टाइटैनिक का नंबर था, ओलंपिक का नहीं। ये एक ऐसा पक्का सबूत था जिसने इस अदला बदली की कहानी को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जो जहाज डूबा था वो वाकई टाइटैनिक ही था। और जहां तक बीमा की बात है तो उसमें भी कोई दम नहीं था। टाइटैनिक की कीमत उस जमाने में लगभग $7.5 मिलियन थी, लेकिन उसका बीमा सिर्फ $5 मिलियन का था। मतलब जहाज डूबने से कंपनी को फायदा नहीं बल्कि बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। अब सवाल ये है कि कोई भी ऐसी बीमा धोखाधड़ी क्यों करेगा जिसमें उसे करोड़ों का नुकसान हो? तो चलिए अब पैसों और धोखाधड़ी की दुनिया से निकलकर एक और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी थियरी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है एक बदकिस्मत मम्मी के श्राप की। ये कहानी ब्रिटिश म्यूजियम में रखे एक प्राचीन मिस्र के ताबूत के ढक्कन से जुड़ी है। इसे बदकिस्मत मम्मी कहा जाता था। अफवाह थी कि जो भी इसके संपर्क में आता है उस पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूट पड़ता है। इस कहानी को हवा दी एक मशहूर पत्रकार W.T. स्टेड ने, जो खुद टाइटैनिक पर सवार थे और उस हादसे में मारे गए।
थ्योरी कहती है कि इस शापित चीज को चुपके से टाइटैनिक के कार्गो में अमेरिका ले जाया जा रहा था और उसी के श्राप ने जहाज को डुबो दिया। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ब्रिटिश म्यूजियम के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो कलाकृति 1912 में कभी म्यूजियम से बाहर निकली ही नहीं, और टाइटैनिक के कार्गो लिस्ट में भी किसी ममी या ताबूत का कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये कहानी बस एक असली चीज और एक असली ट्रेजेडी का सनसनीखेज मिक्सचर है। तो अगर जहाज की अदला बदली नहीं हुई और किसी मम्मी का श्राप भी नहीं था, तो फिर इन झूठी कहानियों में आखिर इतना आकर्षण क्यों है? इसका जवाब छिपा है इंसानी मनोविज्ञान में। हमें किसी भी कहानी में एक विलन की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बात बहुत गहरी है। किसी शैतानी दिमाग की साजिश को मान लेना एक बेतरतीब, बिना मतलब के हुए हादसे को स्वीकार करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। असल में साजिश की कहानियां हमें एक तरह का मनोवैज्ञानिक आराम देती हैं। वो हमें दोष देने के लिए एक विलन देती हैं। वो एक भयानक हादसे को एक सोची समझी योजना में बदल देती हैं। वो इस भयानक अफरा तफरी की जगह एक झूठा ही सही पर एक सिस्टम बना देती हैं। और सबसे बढ़कर वो एक बेमतलब की त्रासदी को एक मकसद दे देती है। लेकिन टाइटैनिक का सच शायद इन सभी साजिशों से कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये किसी दानव की नहीं बल्कि इंसानी घमंड, गलत फैसलों और खराब किस्मत की कहानी है। समुद्र के नीचे पड़ा वो मलबा इसी की गवाही देता है। कोई श्राप नहीं था, कोई जुड़वा जहाज नहीं था, ये हम थे, हमारी अपनी गलतियां थीं। अब एक आखिरी सवाल, टाइटैनिक से जुड़ी कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा खौफनाक लगती है, भले ही वो सच ना हो? एक सोची समझी साजिश, एक पुराना श्राप, या फिर ये कड़वा सच कि ये सब कुछ बस इंसानी गलतियों का नतीजा था? अगर आपको इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी है, तो और भी दिलचस्प कहानियों और तथ्यों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर एक और महान रहस्य के पीछे छिपे सच की पड़ताल के साथ।